हेलो दोस्तों, गाय हमारी माता है ये स्लोगन आप सबने काफ़ी सुना होगा। हिंदुज़म में गाय को माँ के समान माना गया है। अगर ऐसा है तो गाय माता रोड पर प्लास्टिक क्यों खा रही है? उन्हें तो घर में बड़े रिस्पेक्ट से रखना चाहिए, उन्हें घास खिलाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपने फ़ोन से कैप्चर किया है। इसमें आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि गाय प्लास्टिक खा रही है। जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं और गाय को अपनी माता कहते हैं, यही लोग गाय को दूध के लिए पालते हैं और जब गौ माता किसी काम की नहीं रह जाती तब इसे रोड पर छोड़ आते हैं प्लास्टिक खाकर मरने के लिए। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गौ माता का क्या हालत है इंडिया के अंदर। इनके आगे पीछे कुछ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखो, आगे पीछे कुछ नहीं है और ये किसान है। रातों दिन यही टहलते मिलेंगे आपको। कितनी टाइम आओ भी यही रोड पे मिलेंगे। 2017, the Modi government banned the trade of cattle for slaughter across the country. बहुत बड़ी परेशानी आ रही है सर। रात भर दिन भर रखामनी पड़ रही है। दोस्तों, इंडिया का 80% पॉपुलेशन हिंदू है। हिंदुज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म रिलीजन गाय को पवित्र मानते हैं और पूजा भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ईयर 2023 में पूरे वर्ल्ड में बीफ एक्सपोर्ट करने में इंडिया 5th नंबर पर था। दोस्तों, काउ स्लॉटरिंग इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बैन है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स में गाय को काटा जा सकता है अगर उसके ऑनर के पास फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट है। तो किसी को अगर ये सर्टिफिकेट लेना होता है तो वो पास के वेटरिनरी ऑफिसर से ले सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे गाय की एज 14 ईयर्स या उससे ऊपर होना चाहिए, गाय अनफिट फॉर वर्किंग और ब्रीडिंग हो, या फिर वो दूध नहीं कर पा रही हो, या फिर वो बीमार हो गई हो, तब इजली उसके ऑनर को फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके बाद गाय को स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है जहां से उसका बीफ बन जाता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक और सर्टिफिकेट देना चाहिए, फिट फॉर ह्यूमन स्लॉटर सर्टिफिकेट। हाँ, सही सुना आपने। देश में बहुत से बेरोजगार लोग हैं, बीमार लोग हैं जो किसी काम के नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें भी ये सर्टिफिकेट देना चाहिए। दोस्तों, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अकॉर्डिंग ईयर 2011 में इस्लामिक रिलीजन का नंबर है जिसने बीफ और बफलो का मीट कंज्यूम किया है, वो है 6 करोड़ से भी ज़्यादा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हिंदुज़म है जो कि 1,25,61,691 लोग हैं जिसने बीफ या बफलो का मीट कंज्यूम किया है। इसमें मोस्टली आदिवासी लोग हैं जो कि बीफ खाता है। दोस्तों, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रे कैटल है जो रोड पर घूमते हैं खाने के खोज में, जिनका कोई घर नहीं है, खेतों में घुस जाते हैं और वहाँ से भी भगा दिए जाते हैं। और जब लास्ट में कुछ नहीं मिलता है खाने को तब रोड पर प्लास्टिक खाकर बेचारे मर जाते हैं। दोस्तों, पास्ट 4 ईयर्स में 1,20,000 कैटल ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं और अप्रॉक्स 900 लोग मारे जा चुके हैं स्ट्रे कैटल के द्वारा। दोस्तों, स्ट्रे कैटल का नंबर इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहला, अनप्रोडक्टिव कैटल। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, फार्मर्स के लिए इसका फूड अरेंज कर पाना एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है और फिर ये लोग गाय को खुले में छोड़ देते हैं जहां से ये एक स्ट्रे कैटल बन जाती है। दोस्तों, सेकेंड रीज़न है बुल्स। पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर में बुल्स का यूज़ हुआ करता था, बट जब से मशीन का यूज़ होने लगा खेतों के अंदर, बुल का डिमांड न के बराबर हो गया, इसलिए अब लोग इसे भी स्ट्रीट पर छोड़ देने लगे। दोस्तों, थर्ड जो कि सबसे वर्स्ट रीज़न है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। इंडिजीनियस कैटल को एग्जॉटिक ब्रीड के साथ क्रॉस कराया जा रहा है। एग्जॉटिक ब्रीड्स लाइक होल्स्टीन फ्राइशियन, जर्सी और गर्नसे, ये सब हाई मिल्क यील्डिंग कैटल होती है, इसलिए इन्हें इंडिजीनियस ब्रीड जैसे साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थरपारकर और राठी के साथ क्रॉस कराया जाता है ताकि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके और मार्केट की डिमांड पूरी की जा सके। दोस्तों, इसका बहुत डिमेरिट भी है। क्रॉस ब्रीडिंग के कारण इंडिजीनियस कैटल की पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है।
एग्जॉटिक ब्रीड्स इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को अच्छे तरीके से अडेप्ट भी नहीं कर पाते हैं और इंडिजीनियस कैटल ब्रीड के कंपैरिजन में ये लोग डिजीज़ रेजिस्टेंस भी बहुत कम होते हैं। एग्जॉटिक ब्रीड्स के लिए हाई मेंटेनेंस भी चाहिए और यही रीज़न है कि जब इंडिजीनियस और एग्जॉटिक का क्रॉस होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है यहाँ की लोकल कंडीशन को झेलने में इनकेपेबल होता है और जल्दी बीमार भी पड़ जाता है। और जो लोग भी इसका खर्च नहीं उठा पाते हैं इसे रोड पर छोड़ आते हैं जहाँ ये प्लास्टिक खाकर मर जाती है या फिर रोड एक्सीडेंट में मारी जाती है या फिर ट्रेन हादसे में भी मारी जाती है या फिर वही फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट बनवाकर इसे स्लॉटर हाउस भेज देते हैं जहाँ से ये बीफ बनने के काम में आ जाती है। दोस्तों, स्ट्रे कैटल की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादातर वही कैटल है जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती है या फिर जो बीमार है। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है दोस्तों? सबसे पहले जितने भी इंडिजीनियस कैटल ब्रीड हैं उनका क्रॉस ब्रीडिंग कम्प्लीटली बैन करना होगा गवर्नमेंट को। ये करने से स्ट्रे कैटल का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन, एवरी स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रे कैटल के लिए गौशाला प्रोवाइड करना होगा कि उनका प्रॉपर केयर किया जा सके। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, जो लोग भी काऊ या बफलो को घर में दूध के लिए पालते हैं मोस्टली ये लोग फार्मर्स होते हैं। ये लोग अपने कैटल पर ही डिपेंड होते हैं, दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। कैटल जब अनप्रोडक्टिव या बीमार हो जाती है ये लोग उसे रोड पर छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि उनके नज़र में यही एक बेटर ऑप्शन होता है। दोस्तों, इस कंडीशन में गवर्नमेंट को उन्हें पैसे प्रोवाइड करना चाहिए कि वो लोग अपने कैटल को अबैंडन न करें। अगर फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट बेसिकली उनके गुड हेल्थ के लिए है। सिटीज़ के हर एक एरिया में ग्रेजिंग फील्ड होना चाहिए जहाँ पे गाय, बैल, भैंस, बकरी को घास खाने के लिए मिल सके और उन्हें रोड पर प्लास्टिक या कचरा न खाना पड़े। दोस्तों, गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जितनी तेज़ी से स्ट्रे कैटल का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है ये इंसान और जानवर दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। आगे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।